So hello everyone again, and in this lecture we'll discuss about the laser method of measurement, its operation and characteristics. So last lecture में हमने पढ़ा था ultrasonic ultrasonic method of measurement of flow, but in this lecture we'll learn about the laser technique. वहाँ पर हमारे पास पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल थे जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को जनरेट करते थे और उस वेव्स के टाइम चेंज के हिसाब से ट्रांसमीटर और रिसीवर, दो अल्ट्रासोनिक क्रिस्टल्स हमारे अगर थे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, तो उनके चेंज इन टाइम के हिसाब से हम उसको कैलिब्रेट कर लेते थे। यहाँ पर भी कुछ चेंज इन टाइम की ही बात है, बट यहाँ पर कुछ लेजर अरेंजमेंट होगा। तो फ्लो फिर से यही मैंने दोबारा से डेफिनेशन रखी है, जो कोई सीधा इस लेक्चर पे आ गया है कि फ्लो एक जनरल मेथड है मेजरमेंट का किसी ऑब्जेक्ट के टाइम के हिसाब से जो चेंज उसके अंदर होते हैं। यहाँ हम ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ मटेरियल या हम फ्लूइड फ्लो की बात करते हैं, फ्लूइड फ्लो। तो उस फ्लूइड फ्लो किस भी टाइप का हो सकता है, जस्ट लाइक वो विस्कस हो सकता है, कंडक्टिंग हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, विस्कोसिटी उसकी कितनी है, उसका टेम्परेचर कितना है, किस प्रेशर पर फ्लो हो रहा है, उसका मास, उसकी डेंसिटी, ये सारी चीज़ें क्या हैं। जो जनरल मेथड हुआ करते थे वो हमारे बर्नौलीज ट्यूब, बेलोस, पिटॉट ट्यूब। अब इमर्जिंग के अंदर अल्ट्रासोनिक और लेजर। अल्ट्रासोनिक लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो हम अब पढ़ेंगे लेजर मेथड। लेजर मेथड ये हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो भी मैंने बताया था, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। किस टाइप का फ्लो है, हर टाइप की चीज़ों के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये लेज़र को आप फिजिकली अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से दिखता है ये इंस्ट्रूमेंट हमारा। जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेवल भी बताता है, साथ ही साथ उसकी वेलोसिटी भी, कि लेज़र बीम यहाँ से इजेक्ट करती हुई। और ठीक अगर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें तो इसी इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर लगाया गया है, जो इंस्ट्रूमेंट इस वाटर के सपोज फ्लो और डेप्थ दो चीज़ों को मुझे बता रहा है। ठीक, जो हमारा लेजर बेस्ड टेक्निक पर बेस्ड है। तो ये तो सबसे एडवांस वर्जन है, बट हम पढ़ेंगे एक जनरल वर्जन जो हमारे सिलेबस में गिवन है। प्रिंसिपल जो इसका वर्किंग का है वो यही है कि लेजर बेस्ड फ्लो मीटर इज बेस्ड ऑन द ट्रांजिशन। जो मैंने कहा था लास्ट टाइम भी, डेल्टा टी पर बेस्ड होता है। वहां पर क्या था, हमारा अल्ट्रासोनिक वेव्स थी, दो क्रिस्टल थे यहाँ पर, दो क्रिस्टल, एक को हमने माना था ट्रांसमीटर, एक को माना था रिसीवर, और यहाँ से यहाँ तक टाइम जो लगा और वापसी आने का टाइम लगा, तो चेंज इन टाइम जो था, जो चेंज इन टाइम था, सपोज दिस इज T1, दिस इज T2, तो डेल टी जो हमारा है वो T1 माइनस T2 हमने मेजर कर लिया था। ठीक यहाँ पर भी वैसा ही है, बट यहाँ पर अल्ट्रासोनिक क्रिस्टल होने की जगह पर यहाँ पर लेजर लगी हैं, जो ऑब्वियसली हमारे एक फ्लो की डायरेक्शन में लेजर लगी होगी और एक अपोजिट टू द फ्लो, सेम एज द अल्ट्रासोनिक टाइप, बट द क्रिस्टल वाज देयर, हियर इज द लेजर अरेंजमेंट इज देयर। तो इट इज बेस्ड ऑन दिस फ्लो मीटर इज बेस्ड ऑन द ट्रांजिशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज। नाउ हियर द फ्रीक्वेंसीज, जहाँ टाइम की बात करते थे यहाँ फ्रीक्वेंसीज, देयर इज नो बिग चेंज बिकॉज टी इज inversely proportional to f, तो ये इसमें it's not a big deal, they both are the same things more or less. Of the self-excited laser-based system, it consists of two laser, वहाँ पर दो क्रिस्टल थे, यहाँ पर दो लेज़र हैं, और एक सिस्टम हमारा ट्रांसमीटर की तरह एक्ट करेगा और दूसरा रिसीवर की तरह एक्ट करेगा। ट्रांसमीटर पल्स को जनरेट करेगा, रिसीवर उसको रिसीव करेगा एट टाइम डेल्टा टी, और हम उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी को निकाल लेंगे। तो यहाँ चेंज इन फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, और उसके बाद ट्रांसमीटर रिसीवर हमारे फिर इंटरचेंज करके हम वो वैल्यूज़ को फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा अरेंजमेंट है जो बुक फॉर्म में है, आप देख सकते हैं, एक रिसीवर, एक ट्रांसमीटर, एक रिसीवर, एक ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर यहाँ से ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर उसको ले रहा है, फर्दर ये एम्पलीफाई हुआ, फिर इसको ट्रांसमिट किया। तो ये बार बार इस प्रोसेस को चलाते हुए दिखा रहा है। ठीक यहाँ पर भी इस प्रोसेस को इस तरह चलाते हुए दिखा रहा है। अगर हम इस डायग्राम को अपने थोड़ा सा रिजॉल्व करें और उसकी वर्किंग समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं आईसी है वो इंटेंसिटी कंट्रोल आईसी इज द
इंटेंसिटी कंट्रोल, R इज द रिसीवर, T इज द ट्रांसमीटर, मतलब ये हमारी लेजर एमीटर है, ये हमारा डिटेक्टर है, फॉर एग्जांपल फोटो डायोड्स अरेंजमेंट, और फाइनली यही एम्पलीफाई करके ये मीटरिंग पर्पस को जाता है। अब इसकी वर्किंग अगर हम देखें तो ये ट्रांसमीटर, यहाँ रिसीवर ने ट्रांसमीटर को भेजा, और यहाँ ट्रांसमीटर ने रिसीवर को भेजा, यहाँ पर भी ट्रांसमीटर ने रिसीवर को भेजा। तो ये हमारा अरेंजमेंट ऊपर से इंटेंसिटी कंट्रोल की कितनी इंटेंसिटी की हमें भेजनी है, और फर्दर इसी चीज़ को ही मैं जो रिसीवर पे मुझे मिला फर्दर उसको एम्पलीफाई करके मीटरिंग पे ले गए। और अदरवाइज हम इसको फर्दर कैलिब्रेट, इसको कंट्रोल क्लोज लूप सिस्टम में भी यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक दिस डायग्राम, बट फॉर द बेसिक पर्पस कि हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को मीटर पे ले गए और इस पर्टिकुलर वैल्यू को मीटर पे ले गए। अब इसी चीज़ को ही अगर हम अब मैथमेटिकली पढ़ लें थोड़ा सा, तो ठीक बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने अल्ट्रासोनिक में पढ़ा था, बट यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ से सपोज करें कि ये डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये हम अगर नीचे वाले को देखें तो ये इस वाले को देखें अगर हम, तो इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ लेज़र बीम विल बी दिस थिंग, तो मतलब ये तो मेरी C हो गई एक तरीके से, या जो हमारी लेज़र बीम है उसकी वैल्यू, तो ये किस तरीके से ली जाएगी, इसकी इस डायरेक्शन में। तो ये एंगल अगर थीटा बनाता है, अगर ये x है तो ये हो जाएगा x cos थीटा, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं ना, तो डायरेक्शन ऑफ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अब इसको दूसरे ढंग से समझें, ये तो आपने मैथमेटिक्स बहुत सिंपल पढ़ी ही होगी, तो अब इसी चीज़ को हम अपने मेजरमेंट पर्पस से अगर पढ़ें तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो v, और ये मेरी क्या है, लेज़र का डायरेक्शन है। सपोज ये दिस इज द ट्रांसमीटर एंड दिस इज द रिसीवर, दोनों के बीच में एंगल क्या बनता है, थीटा। तो कंपोनेंट ऑफ v इन द डायरेक्शन ऑफ लेजर बीम विच विल बी v cos थीटा। तो यहाँ पर इसकी कितनी थी, c, तो दैट मीन्स c प्लस v cos थीटा। और अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में बात करता हूँ ठीक पुरानी तरीके से, तो हो जाएगा c माइनस v cos थीटा। तो ये दो वैल्यूज हैं। अब इसी पहले की जैसे ही हम यहाँ पर निकाल लें, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा t1 विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब c प्लस v cos थीटा, ठीक है। इसी तरह से दूसरी निकाल लें, डेल्टा t2 इक्वल्स टू d अपॉन c माइनस v cos थीटा, ठीक। ये दोनों हमारी वैल्यूज आ गई। अब फाइनली अब इनका क्या कर लें, दोनों का डिफरेंस, मतलब डेल्टा t विल बी इक्वल्स टू डेल्टा t2 माइनस डेल्टा t1। इन दोनों का जब हम डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा जो वैल्यू, और उसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस वन, मतलब 1 अपॉन डेल्टा t। तो 1 अपॉन डेल्टा t अगर हम निकालें तो वो हमारी f निकल कर आ जाएगी, जो हम निकाल लें, कह दें f2 माइनस f1। तो अगर पीछे वाली फॉर्मूले से, तो f1 क्या आ जाएगा हमारा, c प्लस v cos थीटा अपॉन d, इसी तरह से c माइनस v cos थीटा अपॉन d, दिस इज f2 एंड दिस इज f1। दोनों को अगर हम माइनस करेंगे, f इक्वल्स टू f2 माइनस f1 हम अगर करेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा, जो आप देखें, डेल्टा f विल बी इक्वल्स टू 2v cos थीटा अपॉन d। ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आप यहाँ पर देखें, पुराने वाले फॉर्मूले को देखें, जहाँ पर c का कंपोनेंट था, तो यहाँ कह सकते हैं नो कंपोनेंट ऑफ c प्रेजेंट इन दिस केस, तो इट विल बी हाईली एक्यूरेट डिवाइस, और हम कह सकते हैं डेल्टा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो इनपुट इज द फ्लो, output is the frequency, and there is a linear relation between the frequency and the flow, and this frequency is further calibrated in terms of the measurement of flow। तो ये उसकी वर्किंग हो गई। थोड़ी सी देखिए इसके अंदर, अगर इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज या कहीं स्पेसिफिकेशन की बात करें, सबसे सेफेस्ट मीटरिंग है, कहीं भी इसको यूज़ कर लो, कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है फ्लूइड के साथ, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लेजर गाइडेड, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ सी का कंपोनेंट कोई है ही नहीं है, नो ऑब्स्ट्रक्शन कोई बीच में भी नहीं लगा हुआ है, और किसी भी टाइप के फ्लूइड को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बट थोड़ा सा अरेंजमेंट कॉस्टली होता है, और कई बार क्या होता है कि हमारा जब
दो पाइप के बीच में हम लगा रहे हैं सपोज, तो ये पेनिट्रेट भी करके बाहर निकल सकती है। जो स्किन डेप्थ वाला फिनोमेना आप माइक्रोवेव में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ द लेजर गाइडेड measurement of flow. So in the next lecture we will start with the level measurement. There are two types of laser measurement technique in your syllabus, so there are two separate videos for that. Till then, goodbye.